सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 9 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही कोरोना वायरस के हवा के जरिए से फैलने की बात को 7 जुलाई को स्वीकार किया हो, लेकिन वायु ने इसी वर्ष मार्च के महीने में ही ऐसा बता दिया था। उस समय कोरोना वायरस ने भारत में अपने पैर पसारने आरंभ ही किए थे। वायु चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER और पंजाब विश्वविद्यालय के 2 स्वास्थ्य और प्रदूषण विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई 4 पार्ट वाली कॉमिक सीरीज का लीड कैरेक्टर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए 9 मार्च को किड्स वायु और कोरोना कौन जीतेगा लड़ाई का पहला पार्ट जारी किया था। PGIMER में सामुदायिक चिकित्सा और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के विभाग में प्रोफेसर पर्यावरण स्वास्थ्य रविंद्र खाईवाल ने बताया कि पहले पार्ट में वायु से पूछा गया कि बीमारी कैसे फैलती है। वह बताता है कि वायरस हवा के जरिए से भी फैलता है। इससे यह पता चलता है कि वायु ने कोरोना वायरस के हवा के जरिए से फैलने की थ्योरी को बच्चों को काफ़ी पहले ही बता दिया था। WHO ने इस बात को अब माना है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पर्यावरण अध्ययन विभाग की प्रमुख सुमन मोर कहती हैं कि जब हम छींकते हैं और खांसते हैं तो हम केवल कणों को बाहर नहीं निकालते हैं, सूक्ष्म कण भी होते हैं, जबकि मैक्रो कण आकार में 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक एक नज़दीकी सीमा के भीतर छोटी बूंद के संचरण से गुजर सकते हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। इसे ही हवा के जरिए फैलना कहते हैं। प्रवासी मजदूरों का रिवर्स माइग्रेशन आरंभ हो चुका है। बिहार से निकलने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है और ट्रेनें भर भर कर बिहार से बाहर जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि रिवर्स माइग्रेशन आरंभ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपने होम टाउन में प्रवासी मजदूरों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है और लॉकडाउन खत्म हो गया है। ऐसे में पुरानी नौकरी को वापस पाने के लिए वे वापस शहर आ रहे हैं। इधर शहर में आर्थिक और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। माहौल बेहतर होने के कारण मजदूर लौट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दावे पर असंतुष्टि जाहिर की और कहा कि आपका दावा सच्चाई से दूर है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि उनके यहाँ कोई मजदूर ऐसा नहीं बचा जो पैतृक घर जाना चाहता हो। गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के मामले में सुनवाई आरंभ हुई, तब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 1 मई से लेकर अब तक 3.5 लाख कामगार अपने काम पर लौट गए हैं। बिहार सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि बिहार से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। जो प्रवासी मजदूर बिहार गए थे वह वापस शहर की ओर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महाराष्ट्र में जो प्रवासी मजदूर थे उनमें अब कई ऐसे हैं जो वापस नहीं जाना चाहते और रहना चाहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है और स्थिति बेहतर है, इसलिए मजदूर जो पहले राज्य से जाना चाहते थे अब वहीं रोजगार करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद प्रवासी मजदूरों को मदद करने में राज्य सरकार ने कोई कोताही नहीं की और कहा कि मजदूरों को वापस भेजा गया और अब कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो पैतृक गांव जाना चाहता है। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राज्य सरकार दावा कर रही है कि सब ठीक है, जबकि उन्हें जानकारी है कि अभी भी कई प्रवासी मजदूर घर जाने के इंतजार में हैं और वह फंसे हुए हैं। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस के हाथ लग चुका है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद कानपुर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। सवाल उठता है कि अपने साथ साथियों की शहादत से गुस्साई उत्तर प्रदेश पुलिस क्या विकास को भी खत्म करना नहीं चाहती होगी? क्या विकास का भी एनकाउंटर हो सकता है? अगर हाँ तो किन परिस्थितियों में? सवाल यह भी है कि क्या विकास को अदालती प्रक्रिया से सजा दिलाना आसान होगा? ऐसे बहुत से सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। कानपुर शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल उठने आरंभ हो गए हैं। एक और पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे फिक्स सरेंडर कह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने भी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने राणा कपूर की 2203 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इसके अलावा डीएचएलएफ के प्रोमोटर्स कपिल और धीरज वधावन की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियों पर भी रोक लगाई है। ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए घूस ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स की घोषणा को लेकर एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है। इस नोटिस में बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख और समय की जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, इस नोटिस में सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी के नकली हस्ताक्षर भी किए गए हैं। सीबीएसई की जनसंपर्क अधिकारी रमा शर्मा ने इस नोटिस को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड द्वारा रिजल्ट की घोषणा को लेकर ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों या समारोह आदि के आयोजनों के संबंध में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। नई दिल्ली की कड़कड़डूमा जिला अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी रेणु शर्मा द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिला न्यायाधीश दीपक जगोत्रा 8 जुलाई को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और 14 दिनों के लिए घर पर पृथकवास में हैं। परिपत्र में कहा गया है कि पूर्वी जिले के न्यायाधिकार क्षेत्र के तहत तैनात सभी न्यायिक अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को 8 जुलाई से 7 दिनों के लिए पृथक रहने की सलाह दी गई है। ये लोग न्यायाधीश के सीधे संपर्क में आए थे। बॉलीवुड के वेटरन कॉमेडियन जगदीप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इंडस्ट्री के लोग उनकी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जगदीप के निधन पर अभिनेता संजय दत्त ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनकी फिल्में हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती थीं। संजय दत्त ने कहा कि उन्होंने कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा है, जगदीप साहब के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके काम ने कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। मुझे याद है कि उनकी फिल्मों को देखने से हमारे चेहरे पर मुस्कान आती थी। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। जगदीप ने अपने कैरियर में 400 से अधिक फिल्में की। उन्होंने लैला मजनू, खिलौना, आईना, शोले, सुरक्षा, फिर वही रात, पुराना मंदिर, शहंशाह, अंदाज अपना अपना, चाइना गेट, कहीं प्यार ना हो जाए, बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में काम किया। उनके निधन पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शिल्पा शेट्टी, जॉनी लीवर सहित तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने दुख व्यक्त किया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जगदीप के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 8 जुलाई को जगदीप इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी जगदीप को याद किया है। उन्होंने कहा कि एक और रत्न हमें छोड़कर चला गया। अमिताभ ने कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें जगदीप जैसे बेहतरीन कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, बीती रात हमने एक और रत्न खो दिया। कॉमेडी में अद्भुत काबिलियत रखने वाले जगदीप नहीं रहे। उनके पास अदाकारी की एक अनूठी व्यक्तिगत शैली थी। कई फिल्मों में उनके साथ काम करने का सम्मान उन्हें मिला, जिनमें से शोले और शहंशाह शामिल हैं। इस बीच फिल्म शोले में जगदीप के साथ काम कर चुके धर्मेंद्र ने भी उन्हें याद किया। धर्मेंद्र ने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म शोले से एक सीन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे जगदीप के साथ साथ नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र ने पोस्ट लिखा, तुम भी चले गए, सदमे के बाद सदमा, जन्नत नसीब हो तुम्हें। एक्टर के इस ट्वीट पर यूजर्स जगदीप को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से फरार हुआ हिस्ट्री शीटर विकास दुबे गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हो गया।
बताया गया है कि विकास दुबे महाकाल मंदिर में काफी देर से था और उसने वहां फोटो भी खिंचवाई। अभी यह भी सामने आया है कि विकास दुबे खुद को बड़ा शिव भक्त मानता था। कानपुर के ही महंत शोभन सरकार के कहने पर साल 2003 में ही उसने ऑपरेशन करवाकर अपने हाथ के अंदर जीवन रक्षक दुर्गा कवच डलवा लिया था। हालांकि अब उसके पापों का घड़ा भर गया और वह पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे को चार्टर्ड प्लेन से उज्जैन से यूपी ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ विकास दुबे की मां ने भी कहा है कि उनके बेटे को महाकाल ने बचा लिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे नहीं जानती कि उनके बेटे के साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस जो चाहेगी करेगी, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। देश में कोरोना के लिए अब तक 1,07,40,832 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 7,71,882 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,72,483 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,78,125 है। इस तरह एक्टिव और रिकवर्ड मरीजों के बीच के अंतर की संख्या 2,06,000 के आसपास पहुंचती दिख रही है। देश में कोरोना महामारी के कारण हुई मृत्यु का आंकड़ा 21,174 पर जा पहुंचा है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है, वहां एक्टिव मरीजों की जो जानकारी आ रही है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान में 91,065 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 46,483 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 23,452 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 16,524, तेलंगाना में 11,933, आंध्र प्रदेश में 11,383, उत्तर प्रदेश में 9,980, गुजरात में 9,112, पश्चिम बंगाल में 7,705, असम में 5,279, राजस्थान में 4,846, हरियाणा में 4,585, बिहार में 4,337, उड़ीसा में 3,727, जम्मू कश्मीर में 3,545, मध्य प्रदेश में 3,420, केरल में 2,605 और पंजाब में 1,901 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से गुरुवार 9 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 10 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।